सभी भाइयों को सुप्रभात। मैं उमेश, एक शराबी। हाय उमेश भाई। हाय दोस्तों। हाय केवल उमेश भाई। हाय हाय दोस्तों, केवल ईश्वर की कृपा है दोस्तों। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर कार्यक्रम है, आप जैसे दोस्तों का साथ है। आज शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ, सुखी समाधानी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कुछ सालों पहले जब मैं आया था तो इसी प्रकार की एक भयानक आशाहीनता और समस्या लेकर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था। मेरी बड़ी जीत थी कि मैं अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर सकूं, शराब को नियंत्रित कर सकूं। एक प्रकार की लड़ाई चालू थी मेरी परिस्थितियों से, खुद से, जिंदगी से। लेकिन शराब के सामने मैं हार चुका था और शराब ने मुझे बता दिया था कि मैं क्या हूं। लेकिन फिर भी आखिरी दौर में मेरे जैसा शराबी हार नहीं मानता है, तो मेरा एक आखिरी का संघर्ष शुरू था शराब के साथ। लेकिन शराब ने पूरी तरह से हरा दिया। मैं हारा हुआ, निराश, हताश, उदास, जिंदगी नहीं जीना चाहता था। लेकिन मेरे जैसे शराबी पे कृपा होती है। मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का सुंदर मैसेज मिला और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स करने लगा। धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि मेरी समस्या क्या है, उस समस्या का समाधान किस प्रकार से अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम में है और किस प्रकार से मुझे उस समाधान को प्राप्त करने के लिए मुझे किस प्रकार से मेहनत करनी है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस के इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के प्रवास पे चलने की मेरी इच्छा नहीं थी। मैं सिर्फ शराब से दूर रहना चाहता था और मीटिंग्स करना चाहता था, उसी को मैं पर्याप्त मानता था। लेकिन शुरुआत में मुझे बताया गया था कि मेरी जो बीमारी है उसके दो लक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण जो है वो शारीरिक और मानसिक है। तो शराब को एक एक दिन के आधार पर रोककर तो मैं शारीरिक एलर्जी से दूर था, लेकिन मानसिकता में कोई सुधार नहीं था। मेरी सोच, मेरे बोलने के तरीका, मेरा रवैया, मेरा आजू बाजू के लोगों के साथ का बर्ताव, ये सब चीजें शराबियत की लक्षणों से भरे हुए थे। और जिस प्रकार से कार्यक्रम में बताया हुआ है कि अगर मैं प्रोग्राम नहीं लेता हूं, क्यों? क्योंकि मेरे जैसे अल्कोहलिक आदमी की जो सही समस्या है वो मेरे अंदर है। दारू तो सिर्फ बाह्य लक्षण है, ऐसा मुझे बताया गया था। तो आज नहीं तो कल मैं दोबारा शराब की तरफ जा सकता हूं यदि मैं इस समस्या पे काम नहीं करता हूं। इस सत्य को जानने के बाद फिर दोस्तों मेरे ये ख्याल में आया कि मैं ड्राई ड्रंक अवस्था से गुजर रहा हूं और इस अवस्था से निपटने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम हमेशा मेरे साथ था और उसके कारण आने वाली परिस्थितियों का सामना मैं आध्यात्मिक तौर तरीकों से जैसा जमता था वैसा करता था, लेकिन पूरी तरह से मैंने कार्यक्रम का कभी स्वीकार नहीं किया। आज का हम लोगों का जो विषय है वो इसी बात से संबंधित है। अनुशासन, आध्यात्मिकता और मन शांति। मेरे जैसा शराबी अनुशासनहीन होता है। शासन मुझे किसी भी प्रकार का पसंद नहीं है। बचपन से लेकर अभी तक मुझ पर थोपी गई कोई भी बात, मुझ पर लगी कोई भी बात, जोर जबरदस्ती से बताई हुई बात मैंने कभी मानी नहीं। मैंने हमेशा उसके खिलाफ विद्रोह किया, चाहे फिर वो कोई भी चीज हो। डाकू प्रवृत्ति का मैं व्यक्ति रहा हूं। हमेशा मैंने गरम दल
रीति नीति अपनी जिंदगी में अपनाई है। हर चीज की समस्या का समाधान मैंने खुद की शक्ति को लगाकर खोजने का मैंने प्रयत्न किया है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि ये जो कार्यक्रम है मेरे जैसे शराबी के लिए, शराबी भाइयों ने बनाया हुआ है, मुझे बड़ा सूट करता है। मेरे जैसे व्यक्ति को ना मैंने कभी राज्य के अनुशासन माने, ना कभी पुलिस के अनुशासन माने, ना मैंने कभी संविधान के अनुशासन माने, मैंने किसी प्रकार के अनुशासन नहीं माने। लेकिन मैं थोड़ा सा डरपोक था और अंदर से चाहता था कि मैं इन चीजों को ओपनली करूं, लेकिन मैं ओपनली नहीं कर पाता था। तो आगे चल के मेरी ये स्वभाव की विकृति शराबियत की आदत में परिवर्तित हो गई और मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शराब पीने लगा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मेरे जैसे आदमी को पूरी स्वतंत्रता प्रदान करता है। यहाँ पे जब मैं आया तो सबसे पहले मुझे बताया गया कि आपको प्रोग्राम लेना पड़ेगा। जिस दिन मुझे बताया गया कि प्रोग्राम लेना पड़ेगा, उसी दिन मेरी थोड़ी सी सरक गई। मैंने बोला, यार आप लोग कौन हो मुझे बताने वाले? ये प्रोग्राम लेना पड़ेगा, स्पॉन्सर लेना पड़ेगा, स्टेप्स वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी जिंदगी को किस प्रकार से जीना है, ये तय करने का पूरा अधिकार मैं स्वयं के पास रखता था और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से चलाना चाहता था। मैंने वैसा किया भी, बहुत कोशिश किया, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि मैं अस्त व्यस्त शराबियत की जिंदगी में मेरी जिंदगी तब्दील हो गई। तो मेरे ये बात मुझे मानना पड़ा कि नहीं, मेरी जो मर्जी से मैं अभी तक की जिंदगी जी रहा था उसमें जरूर कुछ तो भी समस्या है, कुछ तो भी प्रॉब्लम है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद दोबारा फिर वही चीज मेरे सामने आई। ये यहाँ के भाइयों ने मुझे बताया कि दोस्त अभी तेरे को 90 दिन पूरे करने पड़ेंगे। तो सलाह, यहाँ के दोस्त मुझे एक सलाह देते थे, वो सलाह भी मुझे पसंद नहीं थी। मैं सेल्फ पिटी से, गुस्से से भरा हुआ था और उन सलाह को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन करता क्या ना मरता, जो चीजें मैंने स्वयं अपने आप नहीं सीखी या जो चीजें मैंने दूसरे लोग मुझे बताते थे उनका कहना मैंने नहीं माना, वो सब चीजें मुझे शराब ने सिखाई। शराब ये मेरा एक बहुत अच्छा शिक्षक रहा है। और सिर्फ शराब का तरीका जो है सिखाने का, वो तरीका बड़ा ही खतरनाक है। वो तरीका सिखाने का जो रहा है वो मेरी जिंदगी पे बन आई थी। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद फिर दोबारा मुझे बताया गया कुछ चीजें, तो वो बड़ा मेरे मेरे लिए अटपटा होता था, मेरे लिए तकलीफ देह होता था। मैं ये चाहता था कि सिर्फ शराब से दूर रहूंगा, स्टेप वर्क नहीं करूंगा, स्पॉन्सर नहीं लूंगा, कार्यक्रम को पढ़ूंगा नहीं, बिग बुक नहीं पढ़ूंगा, समझूंगा नहीं। क्या जरूरत है मुझे? अगर मेरी शराब बंद है तो सब कुछ ठीक है, मेरी आर्थिक परिस्थिति अच्छी है, परिवार अच्छा है। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ शराब से दूर रहना नहीं था। तो एक आध्यात्मिक जीवन जीना और एक मन शांति को प्राप्त करना, आनंदी रहना, ये मेरा उद्देश्य था। लेकिन कहीं तो भी दुनिया की आर्थिक भौतिक चकाचौंध के कारण मैं उस आध्यात्मिकता को भूलना चाहता था और अनुशासनहीनता ये मेरा मूल स्वभाव होने के कारण मैं ये चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन आगे खाई पीछे कुआं, ये मेरी स्थिति बन चुकी थी। तो मुझे शुरुआत में जो आध्यात्मिक कार्यक्रम लेना पड़ा वो मजबूरी में लेना पड़ा। मुझे स्पॉन्सर लेना पड़ा, मुझे स्टेप वर्क करना पड़ा। ये मैंने बड़े ही अनमने ढंग से और इच्छा के विरुद्ध किया। कोई तो भी एक एकेडमिक एक्टिविटी, कोई तो भी शैक्षिक कार्य करना है करके मैंने किया। लेकिन जैसा जैसा मैं इन कामों को करते गया,
चीजों का एक गहन मीनिंग होना चाहिए मेरे जैसे शराबी के लिए। अब मैंने जब खुद की इन्वेंटरी लिया तो मेरे ये ख्याल में आया कि बचपन से लेकर अभी तक मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी काम सुव्यवस्थित ढंग से कभी नहीं किया। मैंने सभी प्रोजेक्ट मेरे जिंदगी में आधे अधूरे, सभी चीजें आधे अधूरे मैंने छोड़ दिया। कोई भी चीज मैं ढंग से पूरी नहीं कर सका। सिर्फ मैंने मेरे जिंदगी में एक ही चीज अच्छी तरीके से किया है, वो है शराबी बनने का काम। शायद उच्च शक्ति की कृपा होगी, मुझे शराबी बनाकर वो मुझे शराब से दूर करनी चाहती होगी। तो दोस्तों, मेरे जैसे शराबी को अनुशासन ये शब्द से बड़ी सख्त नफरत थी शुरुआत में। जब हम लोग बिग बुक पढ़ते हैं तो बिग बुक में हम लोग देखते हैं कि अनुशासन शब्द का कहाँ कहाँ उल्लेख आता है। तो शराबियत के बारे में और जानकारी ये जो अध्याय है बिग बुक का, उसमें एक जगह पे एक 30 वर्षीय व्यक्ति की कहानी बताई हुई है जो 25 साल सोबर था, लेकिन बाद में फिर उसने 25 साल के बाद जब शराब पीना शुरू किया तो वो 4 साल में ही उसकी जिंदगी समाप्त हो गई। इस व्यक्ति का जब उल्लेख किया जाता है तो उसमें सेल्फ डिसिप्लिन ये शब्द आता है। अब सेल्फ डिसिप्लिन यानी स्व अनुशासन। मेरे जैसे आदमी के लिए स्व अनुशासन भी काम का नहीं। फिर बिग बुक में जब हम आगे पढ़ते हैं तो पेज नंबर 88 पे जहां 11वां कदम खत्म होता है, समाप्त होता है, वहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वी अल्कोहलिक्स आर अनडिसिप्लिन्ड, सो वी लेट गॉड डिसिप्लिन अस इन द सिंपल वे वी हैव जस्ट आउटलाइन। हमारे जैसे जो शराबी होते हैं वो पूरी तरह से अनुशासनहीन होते हैं, और ऐसे समय में फिर हम लोग किसका अनुशासन माने? तो फिर हम लोग उच्च शक्ति का, ईश्वर का अनुशासन मानते हैं। ये बड़ी सुंदर बात थी। मैं ये सोच रहा था कि मेरी जिंदगी रुक गई है, मेरी जिंदगी में आगे मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ डेट आ गया है। शराब भी मैंने इतनी पी कि आखिर में शराब ने मुझे मजा देना छोड़ दिया। एक प्रकार का अनुशासन था ये, और इस अनुशासन को मानने के लिए मैं तैयार नहीं था। मैं ये सोचता था कि मेरा काम इस अनुशासन को मानने के बिना भी चल जाएगा। लेकिन एल्कोहलिक्स एनोनिमस में एक उच्च शक्ति होती है, और उस उच्च शक्ति के अनुशासन को यदि मेरे जैसा शराबी नहीं मानता है तो मेरा आज नहीं तो कल वापस दोबारा शराब की तरफ जाना तय है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में सख्त अनुशासन नहीं है, ना ही कोई चीज किसी के ऊपर थोपी जाती है, लेकिन 12 कदमों के द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से ईश्वर ने बनाए हुए अनुशासन को मेरे जैसे शराबी को स्वीकार करना पड़ता है 12 कदमों के रूप में। और हमारा जो समूह है उसके लिए 12 परंपराएं एक अनुशासन के रूप में दी हुई। ये हम लोगों का जो एक, हम मीटिंग में जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे या आगे किसी तख्ते पे एक गोला बनाया हुआ होता है, उसमें एक त्रिकोण बनाया हुआ होता है, और वो जो गोला बनाया हुआ है वो हमारे फेलोशिप की बाउंड्री है, और वो बाउंड्री के अंदर जो ट्रायंगल है जिसका फाउंडेशन वर्ड रिकवरी होता है, यूनिटी होता है बाद में, और सर्विस होता है, ये 3 चीजों के तत्वों के हिसाब से हम अपनी जिंदगी को चलाते हैं। तो हमारे फेलोशिप के लिए 12 परंपराएं एक अनुशासन का काम करती है। ये अनुशासन हम लोगों पर किसी ने थोपे नहीं है, ना ही किसी ने लादे हैं, ना ही किसी व्यक्ति ने ये अपनी मर्जी से बनाए हैं। ये जो भी अनुशासन है 12 परंपराओं के और 12 कदमों के, ये अनुशासन जो है ये हम लोगों ने अनुभव के आधार पर सीखे हैं, और ये हमारे लिए अच्छे हैं, पोषक है। और हर शराबी भाई को स्वतंत्रता है कि वो आग से खेलना चालू रखे, अपनी जिंदगी को जलाता रहे, या फिर इस स्वयं की इच्छा से इस अनुशासन को अपनी जिंदगी में उतारे। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में कोई भी चीजें आपको
लादी नहीं जाती, थोपी नहीं जाती, क्योंकि मेरे जैसा शराबी जो प्रयोगशील होता है वो किसी भी प्रकार के लादी हुई चीजों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जब मेरी समस्या मुझे ख्याल में आई, तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे मेरी समस्या भी समझाकर बताई कि मेरी समस्या क्या है। मैं शारीरिक तौर और मानसिक तौर पे पूरी तरह से बीमार हो चुका हूँ। पहले कुछ शुरुआती दिन तो मेरे इस सच्चाई को स्वीकार करने में ही गए कि ये शारीरिक बीमारी क्या है, ये मानसिक बीमारी क्या है। इन चीजों को समझने में ही मेरे दिन चले गए। और इस सच्चाई को जानने के बाद में भी मेरे मन में कहीं तो भी एक छुपी हुई आशा थी, रिजर्वेशन था कि कहीं ना कभी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी शराब पीना जम जाएगा। ये मेरे जैसे शराबी का बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात कभी सच नहीं हुई। शराब ने हमेशा, जब भी मैं शराब की ओर गया, मैंने बाकी की चीजों का अनुशासन अपनी जिंदगी में नहीं माना, लेकिन मैंने शराब की गुलामी किया। शराब का अनुशासन मैंने माना। देशी की दुकान पे मैं जब जाता था, 17 साल का मेरा शराबी जीवन रहा है। 17 साल में से 12 साल के करीब करीब, 11-12 साल के करीब करीब मैं ठीक ढंग से शराब पी पाया। लेकिन आखिर के 5-6 साल जो थे वो मेरी टायर में से पूरी तरह हवा, ट्यूब में से हवा निकल चुकी थी। जब मैं देशी की दुकान पे जाता था तो उस समय 22 रुपए का टेंगो पंच का पौवा आता था। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों ने मुझे 20 रुपए में वो पौवा दिया हो। इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन देशी के दुकान पे था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पौवा पिया मुझे दारू चढ़ी नहीं। इतनी डिसिप्लिन थी दारू में। दारू आप किसको भी पिलाओ चढ़ती है। दारू अपने आप से कितनी प्रामाणिक थी, दारू कितनी डिसिप्लिन थी। अल्कोहल था, वो केमिकल था, वो पूरी तरह से खुद से प्रामाणिक था। लेकिन मैं खुद से अप्रामाणिक था। मैंने कभी किसी चीज को अपनी जिंदगी का, अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनने नहीं दिया। जब मुझे बचपन में मेरी माँ बोलती थी कि नहा ले, तो वो भी मुझे गलत लगता था। जब मेरी माँ मुझे बोलती थी कि बाहर खेलने मत जा, तो वो भी मुझे, उसके भी विरुद्ध मैं विद्रोह करता था। हर अच्छी चीजों के खिलाफ मैंने विद्रोह किया है। क्लास में जब कोई शिक्षक मुझे उसके तरीके से विषय समझाने की कोशिश करता था, तो वो भी मुझे पसंद नहीं आता था। मेरी समस्या क्या थी, मेरी प्रॉब्लम क्या थी, और आखिरी में इसका द एंड हुआ शराबी बनने में। शराब मेरा बॉस बन चुकी थी। बॉटल के नीचे मैं पूरी तरह से दब चुका था। ये क्या था, मैं तो स्वतंत्र था, मैं तो अपनी मर्जी से जिंदगी जीने वाला आदमी था, मैं तो मनमौजी था। फिर ये क्या हुआ? तो मेरे ये समझ में आया कि जब मैं खुद के भरोसे जिंदगी चलाने की कोशिश करता हूं, तो मैं किसी न किसी की गुलामी जरूर करता हूं। मैंने बड़े लोग, पैसे वाले लोग, ज्ञानी लोग, इन लोगों की गुलामी किसी न किसी प्रकार से की है। उनकी चापलूसी की है अपने स्वार्थ पूरे करने की। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि यहाँ आपको किसी की गुलामी नहीं करनी है, लेकिन उच्च शक्ति का कार्यक्रम आप लेने के लिए तैयार है क्या? पहले कदम में बताई हुई हतबलता, पहले कदम में बताई हुई निर्बलता और अस्ता व्यस्तता का समाधान मुझे दूसरे कदम में बताया गया था, और वो था उच्च शक्ति, श्रद्धा। मुझे उच्च शक्ति पे श्रद्धा समस्या को दूर करने वाली थी। फिर जब पहले कदम में समस्या आई है, दूसरे कदम में उस समस्या का समाधान बताया हुआ है, तो फिर अब बाकी के बचे हुए 10 कदमों का क्या अर्थ है? तो मेरे ख्याल में आया कि मैंने बहुत बार अलग अलग प्रकार की बॉलीवुड की मूवीज देखा। उन बॉलीवुड की मूवीज को जब मैं देखता था, तो उसमें हीरो को देखता था, मैं नायक को देखता था और उसके जैसा बनने की कोशिश करता था। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता था कि ये पर्दे पे की दुनिया झूठी है, और इसमें हीरो ने जो काम किया है उसके लिए उसने कितनी मेहनत की होगी। ये चीजों को मैं भूल जाता था और पूरी तरह से स्टंटबाजी करने पे जोर देता था।
और जब मेरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता था तो भी मैं दारू पीता था, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता था तो भी मैं शराब पीता। तो ये जो मैंने अनावश्यक अनुकरण करने की कोशिश किया, उसका परिणाम जीरो आता था। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे ख्याल में आया कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ प्राप्त करना है, कुछ बड़ा बनना है, या मुझे कुछ भी अचीव करना है, तो मुझे अनुशासन को अपनी जिंदगी में लागू करना पड़ेगा। अब एल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे स्वयं अपनी इच्छा से इस कार्यक्रम को स्वीकार करना पड़ता है। मुझे यहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता कि आप स्टेप्स लो, आप इन्वेंटरी लो, आप अपने दोषों की कबूली जवाब दो। नहीं, कोई भी नहीं बोलता। सिर्फ बताया जाता है कि भाई हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया है तो हमें ये फायदा हुआ है, अगर आपकी इच्छा है तो आप करो। तो मेरे सामने भी वो प्रस्ताव जब रखा गया तो मैं समझ गया कि मेरे जैसे अनुशासनहीन व्यक्ति के लिए ईश्वर का अनुशासन ही ठीक है। मैं किसी सरकार का अनुशासन नहीं मानता, किसी राष्ट्र का अनुशासन नहीं मानता, मैं संविधान का अनुशासन नहीं मानता, मेरे को कोई भी रूल बुक नहीं पसंद है, मैं ट्रैफिक के नियमों को भी नहीं मानता। मुझे हमेशा रॉन्ग साइड गाड़ी चलाना पसंद है और बताए गए नियमों के विरुद्ध करना ये मेरी आदत रही है। मेरा काम ऐसा है, मैं बड़ा ही जिज्ञासु वृत्ति का व्यक्ति हूँ। वो बिल्ली के बच्चे में जिस प्रकार से जिज्ञासा होती है, उस प्रकार की जिज्ञासा मुझ में थी। लेकिन ये जिज्ञासा के कारण मैं शराबी बन गया, लेकिन कृपा थी, एल्कोहलिक्स एनोनिमस का साथ मिला। आज मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे ये ख्याल में आया कि मुझे ईश्वर के अनुशासन में जिंदगी जीना है। और ईश्वर का अनुशासन क्या है मेरे जैसे शराबी के लिए? तो 12 कदम है। अगर ये 12 कदमों के अनुशासन के बाहर में जाने की कोशिश करता हूं तो उसका दुष्परिणाम मुझे उसी समय दिख जाएगा। मेरी जिंदगी गुस्से से भरी हुई है, मेरी जिंदगी खुन्नस से भरी हुई है, मेरी जिंदगी ईर्ष्या द्वेष वासना से भरी हुई है। मेरी जिंदगी में जो सत्यन भाई ने मीटिंग की शुरुआत में जो 7 पाप बताए हैं, वो 7 पापों से मेरी जिंदगी भरी हुई है। मैंने बहुत कोशिश किया है अपनी जिंदगी को प्लान करने का, अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का, लेकिन जिंदगी का हर दिन मैं कभी भी जो चीज चाहता था वो मुझे नहीं मिली। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे खुद का एक असेसमेंट करना पड़ा, एक मूल्यांकन करना पड़ा, स्व मूल्यांकन, कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं क्या चाहता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है जिंदगी में। मैंने प्रकृति की ओर देखा तो प्रकृति भी एक अनुशासन से चलती है। सूरज समय पे उगता है, समय पे ढलता है, अमावस्या पूर्णिमा भी समय पे होता है, ग्रहण वगैरह जो लगते हैं वो भी अलग अलग ग्रहों के, वो भी समय अनुसार चलते हैं। तब अनुशासन है हर जगह। यहाँ तक कि पशु पक्षी प्राणी भी प्रकृति का अनुशासन मानते हैं। लेकिन मैंने कभी अनुशासन को नहीं माना। आज मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुशासन को स्वयं की इच्छा से मानना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इस अनुशासन को मानने के स्पष्ट फायदे मुझे दिख रहे हैं। मेरे ये ख्याल में आ रहा है कि आज मैं शराब से दूर हूं। कितने दिन हो गए मैंने शराब नहीं पी है, छुई नहीं है, शराब का मुझे स्मरण भी नहीं आया। ये फायदा है इस एल्कोहलिक्स एनोनिमस के ईश्वर के अनुशासन को मानने का, ये फायदा है। दूसरा फायदा ये है कि मैं देख रहा हूं आज मेरी जिंदगी बड़ी अच्छी ढंग से चल रही है, काम धंधा अच्छा चालू है, घर परिवार अच्छा है, सभी चीजें सुव्यवस्थित है। कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। कुछ सालों पहले मैं सुबह सुबह ही शराब पीने निकल जाया करता था। सुबह झगड़ा होता था, दोपहर को झगड़ा होता था, रात में झगड़ा होता था। आज ये सब चीजें नहीं है। अगर मैं शराब पीते रहता तो आज मैं मर जाता, लेकिन आज मैं जीवित हूं और शराब से दूर हूं और एक सुखी समाधानी शांत जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं। तो दोस्तों, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के अनुशासन को अगर मैं मानता हूं तो
मेरी जिंदगी में मुझे आध्यात्मिक कार्यक्रम जो बताया हुआ है 12 कदमों का, उस आध्यात्मिक कार्यक्रम पे मुझे मनन चिंतन करना पड़ेगा। मुझे आगे अगर जाना है तो मैं चाहता हूं, क्यों? क्योंकि मैं मेरी बीमारी को अगर हल्के में लूंगा, मैं मेरी बीमारी को अगर अ, भूल जाऊंगा तो मेरा कितना बड़ा ये, यानी बीमारी मेरा अस्तित्व ही है, मेरी पूरी पहचान ही बीमारी है। और एल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम मुझे पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए खुद की इच्छा से। मुझे तय करना है कि मुझे क्या करना है। सिर्फ मुझे जो दिए हुए सुझाव है उन सुझावों पे मुझे काम करना है। मुझे पहले कदम से लेके 12 कदम तक जो सुझाव दिए हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे और बड़े ही गहरे सुझाव है। मुझे हार को मानना है, हार कबूल करना है, अपनी अस्ताव्यस्तता को मान्य करना है। यह अस्ताव्यस्तता क्यों है? यह अस्ताव्यस्तता इस बीमारी का मानसिक स्वरूप हमें बताती है कि मैं हमेशा सोचता था कि अगली बार नहीं पीऊंगा, लेकिन मेरे हाथ में कैसी शराब आ जाती थी ये मेरे समझ में ही नहीं आता था। तो इस चीज के कारण मेरा शरीर तो पूरी तरह से बीमार हो चुका था, खोखला हो चुका था, किसी भी प्रकार की शराब को नहीं सहन कर पाता था। लेकिन मेरा मन मुझे शराब पीने से रोकता नहीं था, वो मुझे शराब पीने के लिए प्रवृत्त करता था। तो ये इस प्रकार की एक आशाहीन परिस्थिति मेरे सामने आ गई थी कि मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो आध्यात्मिक उपकरण थे, उन उपकरणों की मदद से मुझे अपनी जिंदगी चलाना था। आज भी मेरा मन कभी कभी विद्रोह कर देता है। कभी कभी ऐसा लगता है यार ये आध्यात्मिक कार्यक्रम छोड़ो इसको, पहले की जिंदगी अच्छी थी, लोग बाग हमारा सुनते नहीं, हमें डरपोक समझने लगे, हमें हमें शक्तिहीन समझने लगे। ये क्या जिंदगी है? कभी कभी मेरे अंदर का जो और हाइड है, मेरी जो पर्सनैलिटी है, वो कभी कभी विद्रोह कर देती है इन चीजों के पीछे। लेकिन दोस्तों मेरे ये ख्याल में आया कि नहीं, ये सब झूठी बातें हैं, मुझे इन चीजों से दिलासा मिलने वाला नहीं है। मेरी बीमारी की जड़ें जो है वो मेरे अस्तित्व के गहराइयों तक गई हुई है, और मुझे उन जड़ों पे अगर काम करना है तो मुझे इस ईश्वर प्रदत्त अनुशासन को, 12 कदमों के अनुशासन को अपने जिंदगी में स्थान देना पड़ेगा। और अब आध्यात्मिक कार्यक्रम क्या है? तो जब एक बार मैं अनुशासन मानने के लिए तैयार हो जाता हूं तो मुझे इस आध्यात्मिक कार्यक्रम पे खुद की इच्छा से और ईश्वर के प्रेरणा से मुझे चलना है। अभी मेरी जिंदगी में मैं सीख गया हूं कि यार बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे स्वीकार करनी है, मुझे एक्सेप्ट करनी है, और मुझे हमेशा कोशिश करनी है कि ईश्वर की इच्छा क्या है ये मैं जानने की कोशिश करूं, उसके लिए मैं प्रार्थना करूं। ये सब नए नए शब्द थे मेरे जैसे शराबी के लिए। और एल्कोहलिक्स एनोनिमस का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी क्या? तो एल्कोहलिक्स एनोनिमस का आध्यात्मिक कार्यक्रम यानी ये है कि मुझे अपने भूतकाल की छाया को दूर करने के लिए मुझे चौथा कदम, पांचवा कदम, छठवां कदम, सातवां कदम, आठवां कदम, नौवां कदम लेना पड़ेगा। एक बार जब मैं इन कदमों पे काम कर लेता हूं स्पॉन्सर की मदद से, तो बाद में मुझे दैनिक स्तर पे 10वें कदम में ये सब चीजें रोज के रोज करने को बताया हुआ है। मुझे स्पॉट इन्वेंट्री बताई हुई है। मुझे सुबह उठने के बाद दिन भरे का एक प्लानिंग करने के लिए बताया हुआ है। और मेरी वैचारिक जिंदगी किस प्रकार से हो उसका मेरे को ईश्वर की मदद से मुझे एक प्लान बनाना पड़ता है। और रात को सोते समय मुझे इन्वेंट्री लेनी पड़ती है। रात को सोते समय मैं इन्वेंट्री लेता हूं कि आज मुझे गुस्सा आया क्या, आज मैं डरा क्या, आज मैं स्वार्थी था क्या, आज मैं कहीं अप्रामाणिक था क्या, आज मैंने किसी को दुखाया क्या, आज कुछ बातें ऐसी है जो मुझे दूसरों के साथ बोलनी चाहिए थी वो मैंने स्वयं के पास ही रखा क्या, किसी को जरूरी था क्या। क्या मेरा वैचारिक प्रॉब्लम है? मेरी बीमारी का जो स्वरूप है सबसे बड़ा और खतरनाक वो वैचारिक है।
मेरे जो थॉट्स है ये पूरी तरह से डिरेंज हो चुके हैं, पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं। मेरे विचारों में कहीं भी सुसूत्रता नहीं है। तो मुझे ये सुसूत्रता वापस लाने के लिए ये आध्यात्मिक कार्यक्रम का अभ्यास करना पड़ता है दैनिक स्तर पे। और इसीलिए 11वें कदम के आखिरी में बताया हुआ है कि हम अल्कोहलिक लोग अनडिसिप्लिन्ड होते हैं, हम किसी अनुशासन को नहीं मानते। लेकिन हम एक अनुशासन को हमारी जिंदगी में मान सकते हैं। जो अनुशासन पूरे विश्व पे चल रहा है वो है उच्च शक्ति का अनुशासन। और इस उच्च शक्ति के अनुशासन को मानने के बाद फिर हमारे ख्याल में आता है कि वो जो ईश्वर है वो हमसे कितना प्यार करता है, हमारी कितनी चिंता करता है। उसने हमारी शराब दूर करवा दी। जो शराब किसी भी चीज से बंद नहीं हुई, वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के प्रोग्राम से शराब बंद हो गई। और सिर्फ शराब नहीं बंद हुई तो एक अच्छी जिंदगी जीने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारी जिंदगी पूरी तरह से निरुपयोगी थी, आज वो उपयोगी बन रही है, अपने भी काम में आ रही है, दूसरों के भी काम में आ रही है। और आध्यात्मिकता का क्या अर्थ हो सकता है? पहले मैं आध्यात्मिक इस शब्द का अर्थ अलग समझता था। मैं ये सोचता था कि आध्यात्मिक यानी कोई तो भी सिद्धि प्राप्त कर लेना या कोई तो भी चमत्कार बता देना लोगों को, ये आध्यात्मिकता है। लेकिन नहीं दोस्तों, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के कारण मेरी जिंदगी की समस्याएं दूर नहीं हुई, लेकिन उन समस्याओं का सामना करने के लिए जो आध्यात्मिक उपकरण है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, उनका इस्तेमाल करके मैं उन समस्याओं को दूर, उनका सामना कर सकता हूँ। आज भी इतने दिन हो गए कार्यक्रम पे चलते चलते, लेकिन आज भी जिंदगी की समस्याएं जैसी की तैसी है। मेरी जिंदगी में जो लोग हैं वो वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। जिंदगी की समस्याएं सॉल्व नहीं हुई है। सुबह से उठता हूँ, शाम को सोता हूँ, किसी न किसी प्रकार का वैचारिक तूफान मेरी जिंदगी में आता है, भावनात्मक तूफान आता है, अलग अलग मोड़ आते हैं। कभी गुस्सा आता है, कभी आनंद होता है, ये सब चीजें चलते रहती है। मैं अपनी जिंदगी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे जैसा शराबी आखिरी दम तक संघर्ष करता है, लेकिन आखिर में मेरे ये ख्याल में आता है कि नहीं, मुझे सरेंडर करने के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जो एक विरोधाभास बताया हुआ है कि हियर आई सरेंडर टू विन, अगर मुझे जीतना है तो मुझे सरेंडर करना पड़ेगा, अपनी इच्छा का त्याग मुझे करना पड़ेगा, तभी कहीं ईश्वर की इच्छा का मैं आनंद ले सकूंगा, ईश्वर की इच्छा का मैं अनुभव ले सकूंगा। और मन शांति जो एक चीज है जिसको हम सेरेनिटी बोलते हैं, जो हमारे प्रेयर में भी बताई हुई है, हम उसमें ईश्वर को समाधान मांगते हैं और साहस मांगते हैं। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम पे चलने के बाद दिन भर में जो मेरा दैनिक कार्यक्रम होता है और मेरी मानसिकता बिगड़ती है, वो इसलिए बिगड़ती है कि जो चीजें मुझे स्वीकार करनी है उनको मैं बदलने की कोशिश करते रहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी आजू बाजू के जो लोग हैं, क्योंकि मैं लोगों को अपने हिसाब से चलाना चाहता हूँ, परिस्थितियों को अपने हिसाब से मैं मोड़ना तोड़ना चाहता हूँ, अपने हिसाब से चलना चाहिए, ये मेरी इच्छा है। तो ये होता नहीं है, और ये पहले नहीं होता था तो मैं शराब पीने चले जाता था, खुद को मैं जला रहा था। लेकिन आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम ने मुझे बताया कि स्वीकार करो। मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर को कि ईश्वर अभी तू मुझे मार्गदर्शन कर कि इस परिस्थिति का सामना मैं किस प्रकार से करूं। तो मुझे लाइट मिलने लगता है, क्योंकि ये सब जो मार्गदर्शन दिया हुआ है ये हमारे बिग बुक में दिया हुआ है कि मुझे क्या करना है। उसमें 11th स्टेप में मुझे पूरी दिन भर में मेरी मानसिकता कैसी रखनी है ये बताया हुआ है, और प्रार्थना और ध्यान का उपयोग कैसा करना है ये भी मुझे बताया हुआ है। जब मैं चौथे कदम से लेके 9वां कदम ले लेता हूँ, 10वें कदम पे काम करना शुरू कर देता हूँ, तो 11वां कदम आता है प्रार्थना और ध्यान। ये जो दो चीजें है ये इतनी उपयोगी होंगी, ये मैंने स्वयं अपनी जिंदगी में कभी सोचा नहीं था। मैं प्रार्थना को दुर्बलता मानता था और ध्यान को फालतू मानता था। शराब पीने के बाद मुझे
बड़ा किक बैठती थी और मैं बस वो मस्त मलंग टाइप रहने की कोशिश करता था, लेकिन वो ध्यान नहीं था, वो एक प्रकार की बेहोशी थी। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में मुझे ध्यान बताया हुआ है, प्रार्थना और ध्यान 11 कदम में, उसका स्पष्ट अर्थ उन्होंने वहां पे बिग बुक में स्पष्ट करके लिखा हुआ है। मैं जब नया आया था एल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो नागपुर के एक ओल्ड टाइमर ने मुझे बोला था, भाई इन्वेंट्री लिया करो। यार मेरे को बड़ा मैजिक हुआ वो इन्वेंट्री के कारण। मैं अपनी जिंदगी में होने वाली चीजों को चमत्कार समझता था, अनहोनी समझता था, ये कैसा हो गया समझता, मेरे समझ में नहीं आता था, क्योंकि मैंने अपनी जो वैचारिक जिंदगी है इसके तरफ कभी ख्याल ही नहीं किया था। मेरी जिंदगी वैचारिक है, मैं जो भी करता हूँ उसके पीछे मेरे विचार है, ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ना मुझे पता था। जब मेरी बीमारी का स्वरूप मुझे बताया गया कि ये मानसिक तौर पे भी एक भयानक बीमारी है, तब मेरे ख्याल में आया कि ये मन क्या है, विचार क्या है। और जब मैंने बिग बुक पढ़ा तो उसमें बताया हुआ है कि दिन भर में ठीक है भाई, मुझे मीटिंग करना है, वहां जाना है, हाय हेलो करना है, खुद को शराबी बोलना है, शेयरिंग करना है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन जब 11वें कदम में मेरा सामना हुआ कि अरे यार मेरे को तो अपने विचारों पे ध्यान रखना है, मेरे को दिन भर सुबेरे उठते बराबर मेरे को एक ईश्वर को प्रार्थना करनी है कि आज का दिन मेरा जो जिंदगी में मैं जो भी करूंगा वो विचारों के कारण करूंगा, तो मेरे विचारों को तू निर्देशित कर, मेरे विचारों को तू दिशा प्रदान कर। ऐसी प्रार्थना से दिन की शुरुआत करने के लिए मुझे बोला हुआ है। मैं भूल जाता हूँ, सुबह उठते उठते चाय पीने की घाई रहती है, पोहा खाने की घाई रहती है, और कहीं तो भी मैं सोचता हूँ कि यार अभी मेरी जिंदगी बरोबर है, सब तो व्यवस्थित है, मेरे बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बीबी भी ठीक है, घर बार भी ठीक है। लेकिन नहीं दोस्तों, यहाँ मेरी गलत फहमी हो जाती है, मुझे उस अनुशासन को मानना पड़ता है। नहीं मानता हूं तो 5-7 दिन में उसका दुष्परिणाम मेरे सामने आ जाता है। कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं मुझे फियर आता है, कहीं ना कहीं मेरे मन में ईर्ष्या द्वेष आता है, और जिस मन शांति को मैं पाना चाहता था वो मुझसे कोसों दूर भाग जाती है। तो अब मुझे मेरे विचारों पे ध्यान रखने का कार्यक्रम भी एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया हुआ है। ये शुरुआत में मुझे बड़ा बोरिंग लगा, शुरुआत में मुझे बड़ा ये यूजलेस लगा, मुझे लगा इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मेरे ख्याल में आया कि नहीं, मुझे अगर काम करने की जरूरत है तो यही काम करने की जरूरत है। फिर दोबारा मैं मुझ में एक विद्रोह पैदा हो जाता है इस अनुशासन के प्रति। लेकिन मुझे पता है लाइन आखी गई हुई है, बॉर्डर लाइन बनाई गई है कि अगर मैं इस बॉर्डर को क्रॉस करता हूं तो मेरी मौत तय है, पागलपन निश्चित है। इस बॉर्डर के अंदर रह के इस कार्यक्रम को प्रैक्टिस करने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं, और मजबूरी में मुझे कार्यक्रम नहीं लेना है। तो ये कार्यक्रम को लेने के बाद जो मुझे सेरेनिटी प्राप्त हो रही है, आज मुझे सत्संग विवेक बुद्धि का उपहार मिल रहा है ईश्वर की तरफ से। सबसे पहले तो शराब न पीने से उस सत्संग विवेक बुद्धि का विकास होना शुरू हुआ, और आज मैं अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में ईश्वर की इच्छा से जीवन जीने की कोशिश के अच्छे परिणाम भी मुझे दिख रहे हैं। मेरे जैसे आदमी का दिमाग कहीं भी खराब हो जाता यार, ट्रैफिक में खराब हो जाता, ऑफिस में खराब हो जाता। मैं कभी कभी वैक्सीनेशन लेने गया था तो लाइन लगी हुई थी, तो वही मैंने चालू कर दिया, अरे क्या यार इतनी बड़ी लाइन लगी है, भारत का देश है कि क्या है। हाँ मैंने चालू कर दिया है, यानी कोई भी चीज सहनशीलता मेरे में नाम मात्र नहीं है। इतने लोग वहां लाइन में खड़े हैं, मैं डिसिप्लिन मानने वाला ही आदमी नहीं हूँ, मुझमें पेशेंस ही नहीं है। यही सब चीजों के कारण तो मेरे हाथ में शराब आई। आज अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या बोलता है मुझे कि भाई तेरी मानसिकता पे ध्यान दे, तेरी मानसिकता को अगर तेरे को संभालना है तो उच्च शक्ति के सिवाय दूसरा पर्याय नहीं है। तू अपने मन से हका लेगा तो तेरा अहंकार, तेरी सेल्फ पिटी तेरे को डुबा डालेंगी हमेशा की तरह। तो तू हायर पावर से गाइडेंस ले। पहली बार जिंदगी में, पहली बार मैं भगोड़ा आदमी, जिंदगी की भावनात्मक परिस्थितियां, वैचारिक परिस्थितियों को पीठ दिखाने वाला आदमी, आज मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम की मदद से जिंदगी को जैसी है वैसी जीने की कोशिश कर रहा हूं। ये मुझ में हिम्मत कहां से आई?
ये मुझ में तैयारी कहाँ से आई? मेरे जैसा आदमी जो हमेशा भाग जाता था। हाँ, बड़ा होशियारी से मैं परिस्थितियों से भागा हूं। मैंने जिंदगी को अनदेखा किया है। आज ये हिम्मत मुझ में कहाँ से आई? मेरी वैचारिक जिंदगी कहाँ से? आज मैं अपनी गलती को जल्दी से मान लेता हूँ। आज मैं समझ लेता हूँ कि यार मेरी गलती हो गई, मैं सॉरी बोल देता हूँ। ये कहाँ से आया? पहले तो यार मैं 15-15 दिन तक खुन्नस रखता था। जो लोग मुझसे झगड़ते थे उनका मैं मन ही मन में गुस्सा करता था। उनको किस प्रकार से हराऊं, उनको किस प्रकार से घुटनों पे गिराऊं, यही मेरी इच्छा रहती थी। मैंने हर व्यक्ति को टॉर्चर करने की कोशिश किया है, किसी को इमोशनली किया है, किसी को ताकत से दबाने की कोशिश किया है। लेकिन ये सब चीजें मैं खेल किसके साथ खेल रहा था? खुद के साथ खेल रहा था। एल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे ख्याल में आया कि नहीं, अभी मेरे को मेरा बीमारी भावनात्मक है। मेरे को मेरे इमोशंस मैनेज करते नहीं आते। मेरे इच्छा के विरुद्ध कुछ भी हुआ तो मेरे को गुस्सा आता। मैं अपने हिसाब से दुनिया का एक नक्शा बना के चलते रहता। मैंने दुनिया जैसी है वैसी मेरे को समझती भी नहीं और मेरे को स्वीकार भी करना नहीं जमता। मैं अपनी कल्पनाओं की विश्व के हिसाब से लोग क्या विचार कर रहे होंगे, ये लोग ऐसे है, मैं अपने नक्शे के वैचारिक नक्शे के हिसाब से जिंदगी जीता। अरे ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा शांत हो जा, शांति के साथ विचार कर। एल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे बताया कि मुझे शांत रहना है। जिंदगी चालू है, मैं रहा तो भी चल रही है, मैं नहीं रहा तो भी चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस जिंदगी का केंद्र बिंदु हूं। लोग मुझ पे डिपेंडेंट है। मेरे बच्चे आज मुझ पे आश्रित है, मेरी पत्नी आश्रित है, मेरे रिश्तेदार आश्रित है, क्योंकि मेरे पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है। ये सब फालतू चीजें है, कोई आश्रित नहीं है मुझ पर। मुझे आश्रय लेना पड़ेगा ईश्वर के चरणों में। 12 कदमों के रूप में मुझे सूचित किया हुआ है। हमारे शुरुआती भाइयों ने जो सूचनाएं बिग बुक में स्पष्टता से लिखी हुई है, उन सूचनाओं का पालन मुझे करने के सिवाय दूसरा कोई पर्याय नहीं। इस स्व अनुशासन को, ईश्वर के अनुशासन को मुझे मानना पड़ेगा। दूसरे कदम में बताया हुआ है कि भाई हमने श्रद्धा, हमको विश्वास करना है उच्च शक्ति पे। तीसरे कदम में एक्शन बताई हुई है कि मैं अपनी जिंदगी उस उच्च शक्ति को सौंपता हूं। इसका मतलब क्या है? मैं चौथा कदम लूंगा, पांचवा कदम लूंगा, छठवां कदम लूंगा, सातवां कदम लूंगा, आठवां कदम लूंगा। ईश्वर को मैं क्या सौंप सकता हूँ? मेरे पास ऐसा क्या है जो ईश्वर के पास नहीं है? मैं तो मैं तो ईश्वर से कमजोर आदमी हूँ। तो फिर मेरे को ईश्वर को सौंपना क्या है? तो मैं ईश्वर को ये सौंपता हूँ अपनी इच्छा की, ईश्वर अभी मैं तेरी इच्छा से ये प्रोग्राम लूंगा। मैं इन्वेंट्री नहीं लेता हूँ, टालते रहता हूँ। ये इन्वेंट्री लेने के बाद मैं स्पॉन्सर से शेयर नहीं करना चाहता। फिफ्थ स्टेप, मेरे को ऐसा लगता कि ये मैं काय को करूंगा, क्या जरूरत है मुझे करने की? मैंने हमेशा दूसरों पे उपकार करने की भावना को बड़ा माना है। मैं हमेशा अपनी ही लगाते रहा हूं। तो ये मेरे को जब ख्याल में आया कि मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो मैं मेरे लिए करता हूँ, उसका फायदा सबसे पहले मुझे होता है। स्टेप्स वर्क का फायदा सबसे पहले मुझे होता है। जब मैं किसी को मैसेज देता हूं तो उसका फायदा मुझे होता है। जब मेरे को ये इसके पीछे की मर्म ख्याल में आया कि यहाँ जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो खुद के लिए कर रहा हूँ, तो फिर मेरे मेरे दिमाग में से ये बात ही निकल गई कि मैं दूसरों के लिए कुछ कर रहा हूँ। मैं प्रेयर करता हूँ, कोई भगवान खुश नहीं होता मेरे प्रेयर से। क्या है भगवान को, क्या है आप प्रेयर करेंगे? मैंने इतनी शराब पी, फिर भगवान की कृपा मुझ पर कैसी क्या थी कि उसने मेरे को एल्कोहलिक्स एनोनिमस में लाया? भगवान की कृपा मेरे पे हमेशा रही है, हमेशा रहेगी। चाहे मैं किसी का मर्डर भी करूं तो भी भगवान मेरे पे कृपालु रहेगा। फिर मैं भगवान को क्यों दोष दूं? भगवान ने मुझे स्वतंत्र इच्छा दी हुई है, ईश्वर ने मुझे स्वतंत्र इच्छा दी हुई है। उस इच्छा का इस्तेमाल कैसा करना, इसकी भी स्वतंत्रता दी है। लेकिन उसके दुष्परिणाम जब मुझे दिखे खुद की इच्छा चलाने के, तो मेरे ये समझ में आया कि नहीं, मैं गलत था। अब ये जो प्रोग्राम बनाया हुआ है इसके हिसाब से मुझे अपनी जिंदगी जीना है, कोशिश करना है। जब मैं ये बात सोचता हूँ ना, तभी मेरा मन विद्रोह करता है। अरे होल्ड फालतू, कौन ये 12 स्टेप्स के पीछे जाएगा? कौन वो पागल स्पॉन्सर की सुनेगा? वो क्या अपना बॉस है स्पॉन्सर? ये मेरा मन विद्रोह कर देता है दोस्तों। मैं इनडिसिप्लिन आदमी हूँ, नहीं मानता मैं इन चीजों को।
लेकिन फिर मेरे ख्याल में आता है, फिर मैं अपने मुंह पे गिरता हूँ। कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं मेरी जिंदगी में ऐसी आती है जो मुझे बताती है कि स्वेच्छा से चलने वाली जिंदगी मैं नहीं चला सकता। फिर दोबारा मैं वापस आता हूँ स्टेप्स के पास, फिर और देखता हूँ कि कहीं मेरी गलती हुई क्या, इन्वेंट्री लेता हूँ। फिर स्पॉन्सर से बात करता हूँ, उसको बोलता हूँ यार ये मेरे से गलत हुआ। हाँ, मेरे पास दूसरा कार्यक्रम कौन सा है? मेरे पास दूसरा और कोई कार्यक्रम नहीं शराब से दूर रहने का। मुझे, मैं एल्कोहलिक्स एनोनिमस ये नहीं बोलती कि एक में उपाय है। एल्कोहलिक्स एनोनिमस का उपाय एक में उपाय है शराब से दूर रहने का, ये एल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं बोलती। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मेरे लिए आज एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम से बढ़िया और दूसरा कोई कार्यक्रम मुझे नहीं मिला। ये सभी भाइयों पे बात लागू होगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा स्वयं का अनुभव है कि आज मेरे जैसा आदमी जो कई सालों पहले मौत की गोद में चले गया होता, आज जिंदगी जी रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। लेकिन मेरा जो बेचैन, अस्वस्थ, चिड़चिड़ा मन है वो हमेशा विद्रोह करते रहता है। तो उसको ईश्वर की इच्छा से मेरी इच्छा मिलाने के साथ ये अच्छे सत्परिणाम मेरे को जिंदगी में मिल रहे हैं। रोज हमेशा मेरे सामने एल्कोहलिक्स एनोनिमस का जो आध्यात्मिक उपकरणों का झोला है वो मेरे पास रखा हुआ होता है, और दूसरा एक स्वयं की इच्छा से जिंदगी चलने का एक झोला रखा होता है। चॉइस मेरा है, मुझे क्या करना है। मैं उस झोले को उठाता हूं तो उसके दुष्परिणाम मैं भोग चुका हूं। अशांति, अस्वस्थता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ईर्ष्या, द्वेष, कितना मेरे मानसिक तकलीफ हो जाती है, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है, इसका अनुभव सिर्फ मेरे को है। और दूसरी जगह एक कार्यक्रम ऐसा है कि मेरी नहीं तेरी इच्छा, सरेंडर, प्रेयर, मेडिटेशन, 12 स्टेपिंग, ये कार्यक्रम है। मैं खुद को भूलता हूं तो खुद को पाता हूं। खुद को भूलने का कार्यक्रम है, ऐसा हमारे यहाँ कुछ भाई लोग बोलते हैं। तो सही बात है ना यार। मैं जिंदगी भर मैं करते आया हूं। मैं रोता हूं तो मैं रो रहा हूं, मैं हंसता हूं तो मैं हंस रहा हूं। मुझे लगा कि मैं रो रहा हूं तो पूरी जिंदगी पूरी दुनिया वाले मेरे साथ रोते रहे, मैं हंस रहा हूं तो पूरी दुनिया वाले मेरे साथ हंसते रहे। ये बेढंगी जिंदगी मैं जिया हूं। आज तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस की कृपा है दोस्तों कि मेरे को कहीं तो भी ख्याल में आया कि यार मैं गलत था। और जब मेरे ख्याल में आया ना मैं गलत था, वहीं से मेरा सुधार होना शुरू हो गया है। अब मेरे को ये आध्यात्मिक तत्वों का खुद की इच्छा से, इसीलिए हमारे कार्यक्रम को पूरा करने के लिए और हर समय जब भी हमारे कार्यक्रम पे चलते समय समस्या आती है तो हमको तीन चीजें, पहले तीन कदमों में बताई हुई तीन चीजें, तीन शब्द जो है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस। पहली स्टेप पूरी तरह से ऑनेस्टी को बताती है, दूसरी स्टेप ओपन माइंड को बताती है, तीसरी स्टेप विलिंगनेस को बताती है। मैं प्रामाणिक हूं खुद के साथ, या मैं ढकोसले की जिंदगी जी रहा हूं? मैं जैसा हूं वैसा नहीं बता रहा हूं, या मैं कुछ और करने की कोशिश कर रहा हूं? ये मेरा सबसे बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट है। दूसरा, मैं ओपन नहीं होता हूं, मैं अपने पूर्व ग्रहों में डूबा हुआ होता हूं। मेरे को जब भी वैचारिक प्रॉब्लम होती है तो यही होती है, मैं समझता हूं ऐसा है, ऐसा ही है, मैं जो बोल रहा हूँ वही बरोबर है, मेरे को बाकी के दृष्टिकोण नहीं दिखते, मैं ओपन नहीं होता हूँ। और तीसरी बात, मैं इच्छुक नहीं होता हूँ, दुबक के बैठ जाता हूँ किसी कोने में, मैं तैयार नहीं होता हूँ। वो ईश्वर चाहता है कि वो मेरे पास आता है, बोलता है चल अपन कार्यक्रम को करेंगे, तो मैं दुबक के बैठ जाता हूँ, इस कार्यक्रम से दूर भागने की कोशिश करता हूँ। तो ये तीन चीजें जो है दोस्तों, ये मेरे को इसीलिए दी हुई है, ऑनेस्टी, ओपन माइंड और विलिंगनेस, क्योंकि इसका हर जगह मुझे उपयोग करना है। ये भी एक प्रकार के स्पिरिचुअल टूल्स है। और ये सभी कार्यक्रम का जो सार है वो है कि मुझे सेरेनिटी तब तक नहीं मिल सकती जब तक मुझ में ह्यूमिलिटी नहीं आएगी, मुझ में नम्रता नहीं आएगी। और ये जो 12 कदमों का कार्यक्रम है ये मुझ में नम्रता लाने की कोशिश करता है। मेरे जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती, लेकिन एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम में उसको सीधा करने की कोशिश मैं कर सकता हूं। मैं मेरी इच्छा से इस कार्यक्रम पे चलने की स्वयं अनुशासन, ईश्वर के अनुशासन को मान सकता हूँ, 12 कदमों के अनुशासन को मान सकता हूँ, 12 परंपराओं के अनुशासन को मानना पड़ता है मुझे, एल्कोहलिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के अनुशासन को मानता हूँ, तो मुझे जो आध्यात्मिक शांति है वो मिलती है। मेरी जिंदगी की समस्याएं खत्म नहीं होती, लेकिन उन समस्याओं का सामना करने की ताकत मुझे भगवान देता है। प्रार्थना, ध्यान
ये भी आध्यात्मिक उपकरणों का मैं सही सही उपयोग करना सीख जाता हूँ और सही अर्थों में एक अच्छा तैराक मैं बन जाता हूँ। जिंदगी की समस्याओं के साथ मैं अच्छी तरह से जिंदगी जीना सीख जाता हूँ, क्योंकि मेरे को जिंदगी दी गई है इसीलिए। अब मेरे ये समझ में आने लगा है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम फालतू कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ शराब से दूर रहने का कार्यक्रम नहीं है। तो ये अपने आप को शांति प्रदान करने का, अपने व्यक्तित्व को सुधारने का, अपने व्यक्तित्व के दोषों को दूर करने का और एक अच्छी शांत जिंदगी जैसी ईश्वर चाहता था वैसी जिंदगी जीने का कार्यक्रम है। दोस्तों, मुझे ये ऑरेंज सिटी ऑनलाइन मीटिंग में बोलने का अ, अवसर प्रदान किया गया है। मैं इस समूह के सभी भाइयों का बड़ा आभारी हूँ, सत्यन भाई का आभारी हूँ और आप सभी भाइयों का आभारी हूँ। धन्यवाद।